बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.312 क्लास मैथ हमने शुरू कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले लेक्चर में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड के सो दैट लाइन a इंटू 7 3 b के -6 एंड दिस लाइन आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर। कह रहा है कि के मालूम करें। देखिए, इसमें a की वर्टिसेस हैं 7 3, b की हैं k और -6। ये के मालूम करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 6 8 10 क्या वैल्यू यहाँ पर आती है कि ये वाली एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है और इन दोनों को मिलाने से एक लाइन बनती है, वो आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हों तो बताओ यहाँ पर के की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए। यानी इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास ए बी लाइन और ये लाइन है हमारे पास दूसरी जो उसने दी है सी डी लाइन। ए की हैं 7 और 3 वर्टिसेस और बी की हैं के और -6। सी के हैं -4 और 5, -4 और 5 और डी के हैं -6 और 4। तो कहता है के क्या हो यहाँ पर कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं। पैरेलल होने का मतलब है दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं अगर उनके स्लोप्स इक्वल आए तो। यानी यहाँ पर के की जगह पर क्या रखें कि इनके स्लोप्स इक्वल हो जाएं। तो ठीक है, इसका स्लोप निकाल लें। वो कह रहा है कि ये पैरेलल हैं, लाइनें पैरेलल हैं तो के क्या हो, के क्या होगा। तो स्लोप निकाल के बराबर रख लें दोनों के, क्योंकि वो कह रहा है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो हम इन दोनों का पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन ए बी का स्लोप निकालने लगे हैं, इसका स्लोप निकालने लगे हैं। फार्मूला आपको पता है y2 - y1 बटा x2 - x1। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको इस्तेमाल किया। जब दो पॉइंट्स दिए हुए हों तो स्लोप निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, इसका नाम x2 y2 रख लें, लगा दें इसमें वैल्यूज़। तो इसके स्लोप को m1 का नाम दे लें। स्लोप ऑफ ए बी m1, स्लोप को हम छोटे m से शो करते हैं क्योंकि इसका भी स्लोप आना है उसका भी, इसलिए इसका नाम हमने m1 रख लिया। y2 - y1 -6 - 3 x2 - x1 k -7। तो वैल्यूज़ हमने इसमें लगा दी। इसका नाम हमने x1 y1 रख लिया था, उसका नाम हमने x2 y2 रख लिया था। आप चाहें तो इसको x1 y1 कह लें, उसको x2 y2 कह लें, कोई मसला नहीं। ये आ जाएगा -9 और k -7। तो इस लाइन का जो स्लोप है ना ए बी का, वो आया है -9 और k -7। इसका भी स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ लाइन सी डी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वही फार्मूला, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दो दिए हुए हों तो फिर स्लोप निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके स्लोप को चलो m2 कह लेते हैं, उसका m1 नाम रखा था, इसको m2 कह लें। y2 - y1, इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, इसको x2 y2 कह लें, लगा दें इसमें वैल्यूज़। 4 - 5, y2 की जगह पर 4 और y1 की जगह पर 5, x2 - x1 -6, x2 की जगह पर -6 है, -y1 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +4। ये आ गया -1 ओवर -2, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2। इसका स्लोप ये आया है। यानी इस लाइन का स्लोप है ये चीज़ और इसका स्लोप है ये। वो कह रहा था कि लाइनें पैरेलल हैं, गिवन है कि लाइंस पैरेलल। पहला इसका पार्ट है लाइंस आर गिवन पैरेलल, ये उसने बताया हुआ है कि ये पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स इक्वल रखे जा सकते हैं, हैंस स्लोप्स को इक्वल रखा जा सकता है। पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो ठीक है, इसको इक्वल रखें फिर। -9 ओवर k -7 और उधर है हमारे पास 1/2, वैल्यूज लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -18, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया k -7, ये हो गया k -18 प्लस 7 को -7 को उठा के उस साइड पे ले गए तो k आ गया -11। तो ये आता है कि यही हमने फाइंड करना था। वो ये बात कर रहा था कि ये वाली लाइन, ये वाली ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल हैं तो के क्या होना चाहिए। अगर के की जगह पर यहाँ पर -11 आए तो फिर ये लाइंस पैरेलल हैं। यही वो पूछ रहा था कि यहाँ पर के की जगह पर क्या होना चाहिए कि लाइंस पैरेलल हो जाएं। दूसरे पार्ट में वो ये बात कर रहा है कि यही दो लाइंस 7 3 और के और -6 और दूसरी -4 5 और डी 6 4 -6 4, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये उसने दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर हूँ तो फिर के क्या होना चाहिए। अब जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ना, इसका स्लोप फर्ज करें m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है।
इसको हम यूज़ करेंगे। तो स्लोप इसका हमने पहले निकाला हुआ है, स्लोप ऑफ ए बी, जिसका नाम हमने m1 रखा था, ये ऊपर हमने निकाला हुआ है, और ये आया था हमारे पास -9/k-7, -9/k-7, और इसका भी स्लोप हमने निकाला था। स्लोप ऑफ सी डी, जिसका नाम हमने रखा था m2, वो हमने पहले निकाला हुआ है, वो आया था हमारे पास 1/2, दोनों के स्लोप्स। अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, गिवन है कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो इनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। कर लें इसके स्लोप्स को मल्टीप्लाई, -9/k-7, m1 की ये लगा दी वैल्यू, m2 की जगह पर हमने 1/2 लगा दिया, दैट इज इक्वल टू -1। ये मल्टीप्लाई हो गया -9 ओवर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2k-14, दैट इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये उधर ले जाएं, -9 ये उधर जाके तो -2k हो जाएगी, +14, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको उधर ले गए, -2k को अकेला करें, इसको 14 को उठा के साइड पे ले गए, तो -14 हो गया, तो -2k इज इक्वल टू -23 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, 2 को भी उठा के उधर ले जाएं, 23/2, तो ये क्या आता है, यानी अगर k की जगह पर हम ये वैल्यू लगाएं 23/2, इस k की जगह पर अगर 23/2 होगा तो ये लाइंस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। हमने पैरेलल के लिए भी निकाल लिया k, और अगर परपेंडिकुलर लाइंस हों तो उनके लिए भी हमने निकाल ली k की वैल्यूज़। एक आई हमारे पास -11 और उसके लिए आगे 23/2। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग स्लोप्स शो दिस ABC इज़ ए राइट ट्राइंगल। कहता है साबित करो कि ये एक राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, लेकिन साबित करना है इसको स्लोप्स का तरीका इस्तेमाल करके। ठीक है, इसका निकालने स्लोप्स, ट्राइंगल पे 3 साइडें होती हैं, A B, B से C, C से A, तो स्लोप निकाल लें इसका। A है हमारा 6/1 और B है 2/7। पहले इसका इस साइड का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AB लाइन, इसको कोई नाम दे लें, m1 कह लें इसे। फार्मूला वही y2 - y1 बटा x2 - x1, लगा दें इसमें वैल्यूज़, तो ये आ गया y2 - y1 7 - 1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 2 - 6, तो ये बना 6/-4, कट गए, तो ये आ गया 3, 2 से कट के 2 3, ये आ गया। तो इस एक साइड का, ट्राइंगल की एक साइड का स्लोप हमने ये निकाला है। BC का भी निकाल लें, B है हमारा 2/7, C है -6 - 7, इसको x1 y1 कर लें, इसको x2 y2 कर लें। स्लोप ऑफ साइड BC साइड का स्लोप, इसका नाम चलें m2 रख लेते हैं, तो फार्मूला वही m2 इज इक्वल टू y2 - y1 बटा x2 - x1, तो लगा दें इसमें वैल्यूज़। -7 ये y2 की जगह पर ये वाला -7, इसकी जगह पर ये -7 बटा x2 - x1, -6 - 2 -6 - 2 -14 बटा -8, ये माइनस से माइनस कट गया, और ये कट गए 2 से, 2 4 बार 8, 2 7 बार 14, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका स्लोप आता है 7/4। दूसरी साइड का भी स्लोप निकाल लिया, अब तीसरी का भी निकाल लें। तीसरी साइड इसकी बनती है AC, स्लोप ऑफ AC साइड, उसको m3 का नाम दे लें, y2 - y1 ओवर x2 - x1, इसको फार्मूला लगा दें, इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें। AC का A ये है हमारा 6 और 1, A है हमारा 6/1 और C है हमारा -6 और -7, इसको x1 y1 का नाम दे लें, इसको x2 y2 का नाम दे लें, तो इसमें वैल्यूज लगा दें। y2 - y1 -7 - 1 -7 - 1 -6 - 6, ये हो गया -8 और -12। m3 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट गया, 4 2 बार 8 और 4 3 बार 12, तो ये हमारे पास तीनों साइडों के, ट्राइंगल के तीनों साइड के स्लोप्स आए। हमने ये साबित करना है कि ये वर्टिसेस हैं, ये जो वर्टिसेस ABC गिवन हैं, ये राइट ट्राइंगल की हैं। देखें, राइट ट्राइंगल में 2 साइडें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अब एक ये साइड और एक ये साइड आपस में परपेंडिकुलर होंगी। हमने तीनों का स्लोप निकाला है। देखें, इन तीनों में इसको और अगर इसको मल्टीप्लाई करें, m1 को और m3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो
आंसर आ जाता है हमारे पास -1। m1 और m3 को मल्टीप्लाई करके -1 आंसर आया है। यानी m1 किसका है स्लोप? इसका AB का, यानी ये AB आ गया हमारे पास। ये m1 AB का स्लोप है और दूसरा m3 जो हमने निकाला था वो स्लोप था AC का। AC का स्लोप था m3। अब देखें इनमें कॉमन क्या है? A। इसका मतलब है राइट जो एंगल बनता है वो A पर बनता है। यहाँ पर हम A रखेंगे, यहाँ पर आप B रख लें, यहाँ पर आप C रख लें। तो साबित हुआ कि ये वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल की, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप निकाला है हमने, AB का जो निकाला था वो था -3/2 और AC का जो निकाला था वो था 2 और 3। इसके और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं। हेंस ABC is a right triangle, is a right triangle and right angle is at C, at A पर राइट एंगल पाया जाता है इसका। तो ये हमने इसमें करना था, इसको राइट ट्राइंगल साबित करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 पॉइंट्स ABC आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लें। ये एक पैरेललोग्राम बना ली हमने। ABC इसकी वर्टिसेस हैं मुसलसल 7 -1, इसको यहाँ पर रख लें। B को यहाँ पे रख लें और तीसरी है C 1 और 4 कंसेक्यूटिव ABC। कहता है ये जो है ना ये उसने नहीं बताई, ये बताएं ये कौन सी होगी। फिर हमने इसके D के पॉइंट्स X और Y मालूम करने हैं। 3 पॉइंट्स आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो चौथा वर्टेक्स ये मालूम करें। अब देखें ये चूंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमें पता है कि सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है इसका स्लोप और उसका स्लोप आपस में इक्वल होंगे। इसका स्लोप, ये दोनों साइडें भी पैरेलल हैं, इसका स्लोप और उसका स्लोप भी इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो हमें इन सब के स्लोप्स निकालने पड़ेंगे, AB का, DC का और सब का। AB साइड जो है वो पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो इनके स्लोप्स इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। एंड AD साइड इज पैरेलल टू BC। ये साइडें आपस में पैरेलल हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो फिर इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। AB का स्लोप निकालें, DC का स्लोप निकालें और उसको इक्वल रख लें। स्लोप ऑफ AB का स्लोप इसका 2 माइनस वही y2 वाला फार्मूला, 2 माइनस +1 y2 - y1। इसको x1 y1 का नाम दे लें, उसको x2 y2 अपने जेन में कंसिडर करें। 2 माइनस ये करेंगे तो +1 हो जाएगा, -2 - 7 तो ये हो गया 3/-9। तो AB का स्लोप उसको m1 का नाम चलें दे लेते हैं, ये कट गए तो -1/3 आ गया। तो ये स्लोप आ गया है AB साइड का इसका -1/3। इसके स्लोप को चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, -1/3 इसका स्लोप आया। इसके सामने वाली साइड है DC, उसका भी निकाल लें। स्लोप ऑफ DC उसको चलें m2 का नाम दे लेते हैं। वही फार्मूला y2 - y1 बटा x2 - x1। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। 4 - y डिवाइड बाई 1 - x ये बनेगा। अब देखें ये AB और DC पैरेलल थे, स्लोप्स इक्वल होने चाहिए। m1 और m2 आपस में इक्वल होंगे। इसका स्लोप m1 उसका नाम रखा है, इसका m2 रखा है, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर 4 - y/1 - x इक्वल आ गया 1 - 1/3 के। वैल्यूज़ लगा दी इनकी, m1 की और m2 की। स्लोप्स इक्वल हैं, लाइंस पैरेलल हैं, उनके स्लोप्स निकाले। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं तो उसका हमने फ़ायदा उठाया और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 + x, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 - 3y। ये हो गया x, 3y को उठा के चलें उधर ले जाते हैं और इधर रहेगा 12, -1 को उठा के हम इस साइड पे लेंगे तो x + 3y = 13। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह से एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। इन दोनों को हम सॉल्व करके D के पॉइंट्स निकाल देंगे। स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ इस साइड का स्लोप ऑफ AD, वही फार्मूला लगाएं, y2 - y1 बटा x2 - x1, y2 - y1 बटा x2 - x1 जो पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है स्लोप के लिए। इसको कह लें y - +1 ये हो गया। इसको हमने
x1 y1 का नाम दे लिया, इसको x2 y2 कंसिडर कर लिया, y माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 y2, ये अपने जहन में रखेंगे, ये x1 y1 है हमारा, वो हमारा x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 y माइनस माइनस प्लस 1 x माइनस 7, ये चीज़ आ गई। तो इसका स्लोप आ गया है ये, इसको चले हम m3 का नाम दे लेते हैं। m3 हमारा जो है ना, इसका स्लोप ये आ गया, इसके सामने साइड है bc, स्लोप ऑफ bc साइड, उसको m4 का चले नाम दे लेते हैं। bc साइड b है, इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, उसको x2 y2 का नाम दे लें, y2 माइनस y1, यही फार्मूला, y2 माइनस y1 4 माइनस 2 बटा x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ गया 2/3, इनके भी स्लोप्स आ गए। अब चूँकि ये भी आपस में पैरेलल हैं, AD और BC पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं, लिहाजा m3 इक्वल होगा m4 के। लगा दें इसकी वैल्यूज, m3 की ये वैल्यू थी y प्लस 1/x माइनस 7, उधर है हमारे पास 2/3, m4 की जगह पर यह आया 2/3, यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगी। करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, 2x 3y को उठा के उधर ले गए, 14 को उठा के उधर ले गए, तो उधर जाके 17 बन जाएगा। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इन दोनों को सिंपल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ऐड कर लें दोनों को, y कट सकता है, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17 है, ऐड किया तो कट गई, 3x इज इक्वल टू ये आ गया और 3 उधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो 10 आंसर आ गया। x की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में लगा दें ताकि y भी मिले, पुट x इज इक्वल टू 10 इन 1, चलें इसमें लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 13, x यहाँ पर 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 10 को उठा के उधर ले गए तो 3y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y 3 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 1, तो हमने ये d के पॉइंट्स जो है ना निकाली हैं, d निकालना था हमने d ऑफ x y, तो लिहाजा वर्टिसेस आ गई उसकी d ऑफ x y की 10 और 1, तो ये इसका हमने निकालना था, ये आ गया इसका।